Good morning students, welcome back in your maths online class. In previous class we have studied about the factors. अब मैंने आपको कहा था आज हम क्या पढ़ेंगे, फाइंडिंग द फैक्टर. किसी नंबर के हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं. तो देखिए, वी कैन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बाय एनी टू मेथड. हम अभी दो मेथड पढ़ेंगे. एक तो होता है बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके. लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ 24. अब 24 का देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं ना, कि कैसे है. मान लो हमारे पास नंबर है 24, तो आपका 24 का एक तो हो जाएगा आपका सीधा सीधा, आपको पता है 1 इंटू 24. फिर आपको पता है 24 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में. कब आता है, 2 12 ज़ा. फिर आपको पता है 3 की भी टेबल में आता है, तो 3 8 ज़ा 24. तो अब 8 में आया, 3 में आया, दैट मीन्स 8 में भी तो आ सकता है. और 4 की टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24 ना. उसके बाद में यहाँ पे 12 भी हो गया है ना, 24 भी हो गया. दैट मीन्स हमें कितने फैक्टर मिले, 1. कौन कौन से फैक्टर मिले, 1 2 3 4 24 12 8 और 6 है ना. तो हमें कौन कौन से फैक्टर मिले, देखिए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ठीक है, ये भी मैंने आपको देखिए यहाँ निकाल के दिखाए हैं. 1 24 2 12 3 8 4 और 6, यानी इन सबको काउंट करेंगे तो ये क्या है, 24 के फैक्टर. फॉर एग्जांपल फिर से एक देखिए, मान लो हमारे पास नंबर है 12. ठीक है, तो 12 का एक फैक्टर तो है 1 12 ज़ा. ठीक है, हमेशा एक तो खुद ही रहेगा, 1 भी रहेगा और ये रहेगा. ठीक है, तो एक तो ये हो गया 1 इंटू 12. फिर आपको पता है 2 की टेबल में आता है 2 6 ज़ा 12. अब आपको पता है 12 3 की भी टेबल में आता है, तो 3 कितने में जाता है, 3 4 ज़ा 12. अब 5 के में नहीं आता, अब 6 के में आता है, तो 6 2 ज़ा 12. तो वही तो हो गया, ये 2 हो चाहे 6, इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. उसके बाद 12 कितने में आएगा, ये 1 और 12 हो गया, यानी 12 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया. ओके, तो ये तो है मल्टीप्लिकेशन से. अब है बाई डिवीजन. अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स नहीं आती है तो आप डिवाइड करके देखिए. अब जैसे ये 24 है, हम लोग अभी 24 का ही फिर से करके देखते हैं. अब 24 है तो 24 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 24. आपको सीधा सीधा पता है कि 1 24 ज़ा 24 को किसी भी खुद को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वही मिलता है. अब 24 को हम डिवाइड करते हैं 12 से. ओके, तो 12 को 24 से करते हैं तो 12 की टेबल में 12 2 ज़ा 24. अब 24 को हम 3 से करते हैं तो 3 8 ज़ा 24. अब किससे करते हैं, 24 को हम लोग 4 से, तो 4 6 ज़ा 24. अब 24 को हम लोग किससे कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं. 24 डिवाइडेड बाय, और किसी से तो करेंगे नहीं. तो अब हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 24 है ना. तो कितना हो जाएगा, 1, यानी खुद से ही कर सकते हैं. तो अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, देखिए 1 है, 2 है ना, 1 2 3 4 6 8 12. अब देखिए 1 है हमारे पास, 6 है, 8 है, 2 है, 24 है और क्या है, 4 है, 3 है. ओके, ये सब हमारे पास क्या हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ना. तो 1 2 3 4 5, यानी हमने जिस जिस नंबर से उसको डिवाइड किया. द नंबर्स कौन कौन सा, हमारे पास एक 1 था जिससे हमने डिवाइड किया, दूसरा हमारा नंबर 2 था जिससे हमने नंबर किया 3 था, फिर हमारे पास 4 था, उसके बाद में हमारा क्या था, 6 था, फिर हमारे पास क्या है, नंबर 8 है, फिर हमारे पास 12 है और 24. यानी जिस नंबर से हमने इस नंबर को डिवाइड किया वो सब क्या है, उसके फैक्टर्स हैं. जिस नंबर से वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो उसके क्या है, फैक्टर्स. अब देखिए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इज़ 3 अ फैक्टर ऑफ 54, जो 3 है क्या 54 का फैक्टर है, तो क्या करोगे, 54 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं. अगर वो पूरा रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो फैक्टर है, नहीं तो वो फैक्टर नहीं है. अब देखिए 54 है तो 3 1 ज़ा 3 और 5 में से 3 गया 2 और 4 उतारा 24, तो 3 8 ज़ा 24. तो यानी 3 18 ज़ा, यानी हमें रिमाइंडर मिला 0. मतलब 3 क्या है, इसका 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 54. कैसे, क्योंकि 3 18 ज़ा कितना होता है, 54. ओके, अब कह रहा है इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 81. अब 8 से आपको 81 को डिवाइड करके देखना है. अब आपको पता है 81 की टेबल में
8 की टेबल में 81 नहीं आएगा, तो 8 वन ज़ा 8 है ना, ये आपका आया 0, 1 उतारा तो ये 0, फिर आपने यहाँ क्या उतारा 0 और 1, यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जो 8 है वो 81 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 81 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 8 के साथ मिलाएं तो हमें आंसर मिल जाए 81। ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स आर द कॉमन फैक्टर। अभी आगे सिखाएंगे कि वो जो नंबर दो नंबरों के बीच में कॉमन होते हैं वो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15। अब हम 9 और 15 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो जैसे ये हमने लिखा 9, ये लिखा हमने 15। अब आपको पता है 1 1 दोनों में 1 होता है सब में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट नंबर है हमारा 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 3 3 सा 9, ओके। 4 की टेबल में 9 नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में भी नहीं आता, 7 की में भी नहीं आता, 8 की में भी नहीं आता, 9। और जब ये नंबर हमें बड़ा नंबर मिल गया उसके आगे हमें ख़त्म कर देना है। अब ये 1 है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो 3 में कितनी बार जाता है, 3 5 जा, तो 5 तो फैक्टर हो गया है ना। और उसके बाद में खुद 15, ठीक है, ये नंबर 15 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, 1 और 1 दोनों कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। अब हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, यानी 1 और 3, 9 और 15 के क्या है, कॉमन फैक्टर 1 3 और आपका क्या हुआ, सो 1 और 3 आपके कॉमन फैक्टर है। फिर से देखिए, एक बार हमारे पास नंबर है 12 और 18, ओके। अब 12 के फैक्टर्स हम लोग 1 से जाता है, ये भी 1 से जाता है। अब 12 की टेबल 2 की टेबल में आता है कितने से, 2 6 जा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 6 जा 12। अब 3 से भी आपको पता है कितना जाता है, 3 4 जा 12 है ना। उसके बाद 5 से नहीं जाता, 6 का तो आ ही गया, 6 2 जा 12। उसके बाद इसका नंबर हो जाएगा 12, बड़ा हो गया। अब 1 जाता ही है ना। अब 2 की टेबल में आता ही है, 2 कितने जा 9 जा, है ना। उसके बाद 9 2 जा तो हो ही गया, तो और कोई 18 किसकी टेबल में आता है, 6 की में। कब आता है, 6 3 जा 18, और उसके बाद में 18 सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा। तो 1 2, अब यहाँ पे क्या है, ये 6, और हमारे पास में ये आपका एक और देखिए 3, यानी हमारे 1 2 6 और 3, और कोई नंबर आपस में दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 और कितना हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये सही से एक लिखा नहीं है, 1 है, ये 2 है, 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर और क्या होता है, 6, ओके। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ओके। अब इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, चलिए। आंसर द फॉलोइंग, इज़ 4 अ फैक्टर ऑफ 36। तो फैक्टर मैंने क्या बोला, अगर वो नंबर उससे डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। अब देखिए 36 है, तो अब 36 है, 4 की टेबल में आता है, 4 9 है 36, तो इसका आंसर क्या होगा, येस 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 36। इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 91। अब 8 है, अब 8 की टेबल में आपको 91 नहीं मिलता है ना, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, नो, ओके। नेक्स्ट इज़ 23 अ फैक्टर ऑफ 115। क्या 23 115 का फैक्टर है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने के दो तरीके बताए थे, एक डिवाइड भी होता है, तो 23 से डिवाइड करिए, ओके। अब 23 से ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिससे हमें 5 मिल जाए, तो अगर हम करते हैं 5 3 ज़ा 15 का 5 और 1 5 2 ज़ा 10 और वो 11, यानी 23 5 ज़ा 115, यानी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। दैट मीन्स ये भी फैक्टर है, येस। यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है कि इनमें हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, ना कि डिवाइड। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके इनके फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। देखिए पहला है हमारे पास नंबर है 48, ओके। और 48 में अब पहला हमारा एक तो हो जाता है, आपको पता है 1 × 48, ठीक है, तो 48 होता ही है, तो ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा क्या होगा, 48 है तो 2 की टेबल में 48 आता है, तो 2 × 24 = होता है 48। अब 3 की टेबल में कब आता है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 48 को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। 3 1 ज़ा 3 18 और 6 ज़ा, यानी 3 × 16 = भी क्या होता है 48,
ठीक है। अब 48 को फिर से 4 से डिवाइड करके 4 1 ज़ा 4 और 8 यानी 2 ज़ा, यानी आपको पता है कितना हो गया 4 × 12। ओके, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल गए। कौन कौन से 1 2 3 4, ये सब हमें क्या निकल गए फैक्टर्स, है ना। 1 2 3 4 12 16 24 48। ओके, तो ये सब हमारे मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स निकले। तो हमारे फैक्टर्स देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 12 है, 16 है, 24 है, 48। ओके, ये सब हमारे क्या निकल गए फैक्टर्स। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 55। देखिए आप बुक में, अब 55 के अगर हम निकालते हैं तो 1 × 55 तो आपको पता ही है, एक तो 1 से होगा, दूसरा नंबर ये ना 2 से जाएगा, फिर इसको आप किससे कर सकते हो ना, ये 3 से जाएगा, ये किससे जाएगा, फिर ये 5 जाए तो कितना कर सकते हो 11 5 ज़ा 55, और किससे जा सकता है, यानी इसमें कौन कौन सा हो गया 1 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 55 हो गया, इसलिए इसके कितने फैक्टर हैं 4 फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 42, और 42 के लिए फिर से करके देखिए, तो आप कर सकते हो 1 × 42, और 2 से ये जा सकता है, कैसे जाएगा 2 की टेबल में कितने जाएगा आपको पता है, अगर 42 से अगर 2 को करते हो तो 2 2 ज़ा 4 और ये कितना हो गया 12 यानी 26, 2 × 26, 2 6 ज़ा 12 का 2 1 सॉरी ये हो गया 42 है ना आपका, तो ये 2 2 ज़ा 4 0 और ये हुआ 21, यानी 2 × 21 = 42। अब 3 से करके देखिए 42 3 से जाता है, 3 से है ना, 3 1 ज़ा 3 और 12, तो ये कितना हुआ 16, यानी 3 × 16 = 3 6 ज़ा फिर से कितना होता है 4 ज़ा, तो 14 3 ज़ा है ना, 13 14 3 ज़ा 3 4 ज़ा सॉरी चिल्ड्रन, ये दोबारा फिर से देखिए 42 है तो 42 को 3 से डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3, ये हुआ 12, यानी कितना हुआ 3 4 ज़ा, यानी 3 4 ज़ा 12, यानी 14 3 ज़ा 3 4 ज़ा कितना होता है 12 और 1, तो ये कितना हुआ हमारा 14 × 3, यानी हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स निकले इसके, और एक हमारा अब 42 है ना। अब आपको पता है किसकी टेबल में और भी आ सकता है 6 7 ज़ा है ना, 6 7 ज़ा भी आपको पता है 42 होता है। तो ये हमारे हो गए कितने फैक्टर्स देखिए 1 42 2 21 14 3 6 × 7, ये सब हमारे किसके फैक्टर्स निकले 42 के। अब ये कह रहा है फाइंड आउट इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। अब हमें ये बताना है कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है क्या। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इस नंबर को सीधा सीधा इससे डिवाइड कर लोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पे, अब ये नंबर है पहला हमारे पास 14 और 112, ठीक है। तो 112 को हम लोग 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है 14 8 सा कितना होता है 112, दैट मीन्स ये क्या है, यस जब पूरी डिवाइड हो गया दैट मीन्स ये क्या है इसका फैक्टर है। अब 27 और 190, अब अगर हम 190 को 27 से ये डिवाइड नहीं होगा, ओके, दैट मीन्स ये भी नो है। अब नेक्स्ट नंबर है 28 और 476, 478 को अगर हम 28 से डिवाइड करके देखते हैं तो 28 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5 56 ज़्यादा हो गया, तो 28 1 ज़ा 28 है ना, तो क्या आया, तो अब ये हमारा कितना हुआ 17 में से 8 गया 9 और 3 में से 2 गया 1 और ये 96। अब हमें यहाँ पे 6 वाला नंबर चाहिए, तो अगर हम 28 को 7 से करके देखते हैं 7 8 ज़ा 56 का 6 और 5 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18 19, तो ये हमें कितना मिला 196, दैट मीन्स ये भी क्या है यस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।